आप सभी को मेरा पृथ्वी शक्ति से काम बने, जो परम जी और डॉक्टर जीत की बात माने और अन्य से मनवाए। मेरा नाम राम कुमार धीमान, मैं नारायणगढ़ अम्बाला हरियाणा से हूँ। मैं पृथ्वी का लाभ 2013 नवंबर 4 से ले रहा हूँ। पृथ्वी के प्रयोग से मेरी अनेकों अनेक इच्छाएँ पूरी हुई हैं। आज हम होली के इस पावन अवसर पर पृथ्वी फैमिली परम योग क्लास का आयोजन कर रहे हैं। आप सभी इस क्लास के अटेंड कर रहे हैं, आप सभी भाग्यशाली हैं। सबसे पहले हम करेंगे आज का परम योग। 108 वाक्य बोलेंगे। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी, परम योग की इस क्रिया में अपनी शक्ति दो। हमें इस परम योग करने से हमारी इच्छाएं पूरी हों। अपनी सभी इच्छाएं सिर झुकाकर परम जी से मांग लें। आपने जो इच्छाएं मांगी, परम जी आपकी सभी इच्छाएं पूरी करें। सदगुरु डॉक्टर जी का आशीर्वाद रहे ताकि हमारी सभी इच्छाएं पूरी हों। अब हम करेंगे गुरु पूजन। उससे पहले हम पढ़ेंगे गर्भ गीता का अध्याय नंबर 4। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, वह कौन सा पाप है जिससे अपनी स्त्री की मृत्यु होती है? वह कौन सा पाप है जिससे अपने पुत्र की मृत्यु होती है? मनुष्य नपुंसक कौन से पाप से बनता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, कोई भी घटना होती है उसके पीछे 2 कारण होते हैं, लौकिक तथा अलौकिक। लौकिक कारण तो बुद्धि से जान सकते हैं, लेकिन कुछ घटनाओं के पीछे ऐसे कारण भी होते हैं जो बुद्धि से परे होते हैं। बुद्धि से परे हों वैसे अन्य अलौकिक कारण दिमाग में उतरें, यह हेतु शास्त्र वचन में तथा सद्गुरु वचन में श्रद्धा होना आवश्यक है। अन्यों को और अपने को नुकसान कारक गलत कर्म, दूसरों की निंदा, अकारण क्रोध इत्यादि बुरे कर्मों के प्रति, गलत कर्मों के प्रति कुदरत का डर होना आवश्यक है। प्रकृति में क्षमा नहीं है। जो व्यक्ति किसी से पैसे उधार लेता है फिर दानत खराब करके उसे वापस नहीं लौटाता है, उसी से वह स्त्री सुख खो बैठता है। कर्ज में डूबा हुआ, पैसे का गलत प्रयोग करने वाला, कम कमाई करने वाला, व्यसनी, जिद्दी, क्रोधी, आलसी पति स्त्री को प्राय पसंद नहीं होता है। जो व्यक्ति किसी का धन छीन लेता है, दूसरे की पसीने की कमाई का मेहनत से कमाया पैसा खा जाता है, उसके पुत्र सुख का नाश होता है। गलत कर्म से ही की हुई अधिक कमाई से संतान अधिक खर्चीले होते हैं, परिवार को सुख नहीं देते हैं। व्यक्ति जो कुछ गलत कर्म अन्य लोग दुखी हों वैसे कर्म करता है, उस पाप का फल उसके परिवार में भी आता है, संतानों को भी भुगतना पड़ता है। अतः संतान को सुखी देखने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को आज तथा भविष्य में अच्छे कर्म ही करने चाहिए। अच्छे मेहनती प्रामाणिक व्यक्ति बनना चाहिए। जिसने दूसरे के कार्य को करने का वचन भंग किया हो वह नपुंसक बनता है। अनियमितता भी वचन भंग है। वचन भंग बड़ा पाप है। ब्रह्मचर्य का अति हनन भी नपुंसकता ला सकता है। पृथ्वी शक्ति से काम बने। अब हम करेंगे
गुरु परम जी पूजन और गुरु वंदना। एक साथ वाक्य बोलेंगे। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी, हम आपका मानसिक पूजन कर रहे हैं। हमारी पूजा को स्वीकार कीजिए, हमें सद्बुद्धि दीजिए, हमारी सभी इच्छाएं पूरी हों, ऐसा कीजिए। परम जी, आप हैं प्रगट परब्रह्म, स्वयं परमात्मा, निर्गुण निराकार, सगुण साकार, अद्वैत सच्चिदानंद, महासमर्थ, महायोगी, परम सिद्ध, परम हंस, परमेश्वर, सर्व के मालिक, सर्व विद्याओं के उद्गम, ब्रह्मांड अधिपति, जगत नियंता, सर्व सत्ताधीश, सज्जन की रक्षा करने वाले, दुष्ट को दंड देने वाले, सत्य प्रिय, निष्पक्ष न्याय करने वाले, चित्त आकर्षक, अति सुंदर, मायापति, लक्ष्मीपति, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, कृपा निधान, करुणा सागर, दीन दयाल, अभिमान चूर करने वाले, शरणागत वत्सल, बुद्धिदाता, सुखदाता, शांतिदाता, अंतर्यामी, दुखहर्ता, रोगहर्ता, भीड़ भंजक, संकट मोचन, परम स्नेही, निकटतम स्वजन, सदैव साथी, इच्छा पूरी करने वाले, शक्तिदाता, मोक्षदाता, P3Y के प्रणेता, महावीर, नित्य बुद्ध, नित्य शुद्ध, नित्य आनंद, ईष्ट परम जी की जय। अब करेंगे गुरु वंदना। सभी अपने गुरु को याद करके अपने गुरु की वंदना करें। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। P3Y शक्ति से काम बने। अब हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। अब हम करेंगे 10 परम श्वास। परम श्वास करने से हमारी बुद्धि एकाग्र होती है, हमारा मन शांत होता है। बच्चे पढ़ाई में करने से पहले 10 परम श्वास करके बैठें, उनके याददाश्त शक्ति बढ़ती है। इसके लिए 6, 7, 8 वाक्य बोलना है। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी, परम श्वास की इस क्रिया में अपनी शक्ति दो, हमारा मन शांत हो। 10 परम श्वास करेंगे। परम श्वास मुँह से पूरा सांस छाती में भरना है, उसके बाद नाक से रोके बिना छोड़ देना है, कोई आवाज़ नहीं करनी है। और जब हम श्वास अंदर लेंगे, हमारे दांत बंद होंगे, होंठ खुले होंगे। जब श्वास छोड़ेंगे, होंठ बंद हो जाएंगे और दांत अंदर से खुल जाएंगे। अब हम 10 परम श्वास करेंगे। ये 10 परम श्वास हमने जब भी हमारा मन घबराए, जब भी हमारा मन अशांत हो, हमने करना है। हम दिन में इसको किसी भी समय कर सकते हैं। दिन में कम से कम सवेरे, दोपहर, शाम को 10 परम श्वास अवश्य करने हैं। इसके अलावा हमने दिन में 3 नित्य परमनाद और 3 विशेष परमनाद करने हैं। सुबह उठते ही हमने बिस्तर में बैठकर सबसे पहले मुंह देखना है परम जी का और 3 परमनाद करने हैं। उसके बाद नहाने के बाद या अपने काम पर लगने के बाद हमने 3 परम श्वास करने हैं। काम पर जाने से पहले तो आप
3 परम श्वास करके परम जी को साथ लेकर जाएंगे। आपका पूरा दिन बहुत अच्छे से बीतेगा। ये मेरा अपना निजी अनुभव है। मैं जब भी घर से सवेरे चलता हूँ, परम जी से प्रार्थना करता हूँ, परम जी मेरी यात्रा सफल हो, मैं जिस कार्य के लिए जा रहा हूँ वो मेरा कार्य पूर्ण हो, परम जी मेरे साथ चलिए, मेरी गाड़ी की रक्षा कीजिए, मेरी यात्रा सफल हो। तो ये मेरा अनुभव है कि मेरा दिन पूरा दिन बहुत ही अच्छा, बहुत ही आनंदमय बीतता है। इसी प्रकार दोपहर को हमने स्वस्थ परम योग 12 बजे करना है, हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा। फिर शाम को 7 बजे समृद्धि परम योग करना है और रात को सोने से पहले परम जी का धन्यवाद करना है और 3 परमनाद करने हैं कि परम जी आपकी कृपा से हमारा आज का दिन बहुत अच्छा बीता और आने वाली रात्रि भी अच्छी बीते। आप देखेंगे कि आपकी रात को बहुत ही अच्छी नींद आएगी और बहुत अच्छे से बीतेगी। अब हम करेंगे परम शांति मंत्र का जाप। क्या है परम शांति? परम शांति मंत्र है परम जी की परम शांति। ये जो परम जी की परम शांति, इसमें बहुत ही पावर है। इसको करने से परम जी हमें अद्भुत शांति प्रदान करते हैं। तो हम जितनी बार श्वास लेते हुए इस मंत्र को बोलेंगे, उतनी ही बार श्वास बाहर निकालते हुए इस मंत्र को बोलेंगे। ऐसे हम 10 श्वास करेंगे। ये परम शांति मंत्र का जाप हमने सवेरे और शाम दोनों टाइम करना है और ये क्लास हमने अटेंड करते रहना है। अब हम करेंगे विशेष इच्छा पूर्ति हेतु पपर। 1 से 8 वाक्य बोलेंगे। परम जी हमारी सभी इच्छाएं पूरी करेंगे। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। परम जी मेरी यह इच्छा जल्दी से पूरी कीजिए। आज अपनी एक विशेष इच्छा परम जी से मांगिए। परम जी से प्रार्थना, डॉक्टर जी से प्रार्थना, जो भी आप इच्छा मांगें आपकी इच्छा पूरी हो। इच्छा पूर्ण होते ही पकर में रुपए, एक फूल या एक लोटा जल का परम जी को दूंगा। आपने रुपए अपनी करेंसी में बोलने हैं जिसमें आप कमाते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार बोलने हैं। जो भी आपने इच्छा मांगी है उसके अनुसार ही बोलने हैं, वही मांगना है जो आप परम जी को दे सको। आपने परम जी का आज्ञांकित रहना है। जो भी आपने बोला है वो परम जी को हमने अर्पण कर ही देना है। 11 वाक्य में हम परम जी को उनकी शक्ति यूज़ करने के लिए समय देंगे। परम जी की विद्या का प्रचार प्रसार करेंगे। इच्छा पूर्ण होते ही पकर में 2 नए व्यक्तियों में किसी भी माध्यम से P3Y का प्रचार करूंगा। 1 क्लास अटेंड करूंगा और 1 उमरगाम की ऑनलाइन यात्रा क्लास अटेंड करूंगा। आपने अपनी इच्छा पपर हिसाब डायरी में लिखनी है या आप अपनी डायरी बना लीजिए। उसमें आपने लिखना है। उसमें पहले आपने डेट, टाइम, आपने क्या इच्छा मांगी है, आपने पकर में कितना पैसा बोला है
और आपने पकड़ में कितना प्रचार बोला है, ये लिखना है। जैसे ही हमारी आपकी इच्छा पूरी हो जाती है, हमने परम जी को किया हुआ वादा अपना पूरा करना है। वो पैसा हमने P3Y टोटल हेल्थ फोरम में QR कोड के ज़रिए या उनके अकाउंट के ज़रिए उसमें दे देना है, पे कर देना है। और जितना हमने प्रचार बोला है वो प्रचार भी हमने करना है। आपका अनुभव होगा, आप देखेंगे कि आप पपर करने से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। P3Y में असंभव नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। केवल व्यक्ति को मेहनती बनना है। परम जी कहते हैं मेहनती व्यक्ति की हर सुखद इच्छा पूरी होगी, आलसी की कोई इच्छा पूरी नहीं होगी। नंबर 2, कोई भी गलत इच्छा पूरी नहीं होगी। आप मेहनत करेंगे, आपको सफलता मिलेगी मिलेगी। पर P3Y करने से रोग में राहत मिलती है, अपने परिवार में, अपने समाज में शांति बढ़ती है, घर परिवार में कलह कम होता है, परिवार के सदस्यों में आपस में मेल जोल बढ़ता है। तो हमने इस P3Y का खूब लाभ लेना है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल P3Y THF NGH हरियाणा को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जो लाभ आपको मिला है वो लाभ अन्य भी ले सकें। आज हमारे समाज में सभी को कोई ना कोई परेशानी है, किसी को सामाजिक है, किसी को शारीरिक है, किसी को मानसिक है। P3Y का प्रयोग हम हर क्षेत्र में कर सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे किसान भाई भी P3Y का प्रयोग करके अपनी अच्छी फसल ले सकते हैं, प्राकृतिक आपदाओं से अपनी फसल को बचा सकते हैं। उनके पशुओं में दूध की क्षमता बढ़ सकती है, दूध की क्वालिटी बढ़ सकती है, उनके पशु स्वस्थ रह सकते हैं। सिर्फ आवश्यकता है P3Y के ठीक से प्रयोग करने की। हमारा जो मेन चैनल जिसको शुरू से है P3Y THF DR अजीत और P3Y 7 AM 7 PM, इनको भी आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य से भी लाइक शेयर कराइए, अन्य ताकि अन्य भी इन चैनल का लाभ ले सकें। उसके बाद हमारे हर रोज़ 7 AM 7 PM P3Y क्लास P3Y चैनल P3Y 7 AM 7 PM पे होती है, वो अटेंड कीजिए। इसी चैनल पे वीरवार को, बृहस्पतिवार को सवेरे 7 बजे इनकम वृद्धि क्लास होती है। वो क्लास जो भी अटेंड करेगा उसकी इनकम में वृद्धि होगी ही होगी, ये मेरा अपना निजी अनुभव है। आपका कर्जा कम होगा, ये भी मेरा निजी अनुभव है। आप इस क्लास को अटेंड करेंगे, आपके कर्जे में कमी होगी और आप कर्ज मुक्त जल्दी से जल्दी हो जाएंगे। इसके अलावा शुक्रवार को शाम को इंटरनेशनल क्लब मीटिंग, परम जी वचन वांचन और ध्यान क्लास होती है। ये ध्यान क्लास अटेंड करने से हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है, ये भी मेरा अपना निजी अनुभव है। तीसरा, शनिवार सवेरे परम जी का दरबार, अद्भुत परम जी के दरबार में हम बैठते हैं। हम अपने पूरे मन, पूरे हफ्ते का, पूरे वीक का, पूरे सप्ताह का अपनी मन की सारी बातें परम जी के सामने बैठ के करते हैं। परम जी हमारी बातें सुनते हैं और हमारी जो भी उसमें समस्या होती है या हमारा जो भी उसका प्रश्न होता है उसका उत्तर देते हैं और हमारी समस्याओं का समाधान भी हमें महसूस कराते हैं, क्या हमारी समस्याओं का ये समाधान हो सकता है। इन सभी क्लास अटेंड करने से अद्भुत लाभ होता है। और महीने के आखिरी रविवार को रोग निवारण क्लास होता है। इस क्लास को अटेंड करने से रोगों में राहत मिलती है, रोग निवारण होता है, रोग पूर्णतः ख़त्म भी हो जाते हैं। तो ये सभी कार्यक्रम आप अटेंड कीजिए और P3Y शक्ति पाइए। अब हम करेंगे आज की क्लास का समापन। परम जी नमस्कार, आपका खूब खूब आभार। आज हमें क्लास के माध्यम से P3Y की खूब शक्ति मिली। ऐसी शक्ति हमें, हमारे परिवार को, पूरे समाज को, देश को, दुनिया को मिलती रहे, ऐसा कीजिए। परम जी, ये क्लास और उसका फल आपको अर्पण। परमाइदम नाममा। अब हम करेंगे परम जी का भजन सुनेंगे। परम जी परब्रह्म है, सब कुछ उनका है। अखंड शांति प्राप्त करने का एक सरल तरीका,
परम जी को जीवन अर्पण करना, परम जी मुखी बनना। तेरी महिमा किस विधि गाऊं, परम जी तेरी महिमा किस विधि गाऊं, तेरो अंत कहीं नहीं पाऊं, तेरी महिमा किस विधि गाऊं। निरंजन रूप तुम्हारो, अलक निरंजन रूप तुम्हारो, किसी विधि ध्यान लगाओ, जुगार अज हो नहीं पाओ, वेद प्यार अज हो नहीं पायो, कैसे बतलाओ, परम जी तेरी महिमा किस विधि गाऊं, अंत कहीं नहीं पाऊं। जमुना नीर बहायो, गंगा जमुना नीर बहायो, जन कैसे कराओ, वृक्ष बगीचे रचना तेरी, वृक्ष बगीचे रचना तेरी, से पुष्प चढ़ाओ, परम जी तेरी महिमा किस विधि गाऊं, रो अंत कहीं नहीं पाऊं। भूत की देह न तेरी, पांच भूत की देह न तेरी, कैसे लगाऊं, जगत के पालन करता, सकल जगत के पालन करता, विधि जग लगाओ, परम जी तेरी महिमा किस विधि गाऊं, तेरो अंत कहीं नहीं पाऊं। वन अर्पण करूं आपको, जीवन अर्पण करूं आपको, हर बार सिर लाऊं, जी मिटा दे माया पर्दा, परम जी मिटा दे माया पर्दा, कट दर्शन पाऊं, तेरी महिमा किस विधि गाऊं, तेरी महिमा किस विधि गाऊं, अंत कहीं नहीं पाऊं, तेरो अंत कहीं नहीं पाऊं, अंत कहीं नहीं पाऊं। अब हम करेंगे परमवाणी गान। सीधे बैठ के, कमर सीधी, गर्दन सीधी, परमवाणी का गान शुरू करेंगे। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनन्दं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि,
चरणं चरणं गच्छामि। अब हम जय बुलाएंगे। परम जी की जय, सभी पीठवाई गुरुओं की जय, सतगुरु डॉक्टर जी की जय, भारत माता की जय, सभी पीठवाई कर्ताओं की जय, आज के आनंद की जय हो। जय जय परम जी की जय हो, जय जयकार हो। आप सभी का धन्यवाद। ये क्लास अटेंड कीजिए। हमारे P3Y चैनल P3Y THF NGH हरियाणा को सब्सक्राइब कीजिए और जब भी हम इस पे क्लास अपलोड करते हैं वो क्लास अटेंड कीजिए। आपका जीवन बहुत ही आनंदमय सुखमय होगा, निरोग होगा। आपका अनुभव ही आपका प्रमाण होगा। मेरा मोबाइल नंबर 9896015127, इस पे आप मुझे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।